हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर सो वेल। बहुत बढ़िया। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स का टॉपिक चैप्टर 16 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जो कि एक्सरसाइज 16.2 पे हम लोग आ चुके हैं। बच्चों 16.2 के मैक्सिमम क्वेश्चन या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें क्या दिखाने होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन शो करनी होती है। अगर हम अपने ग्राफ्स में स्ट्रेट लाइन शो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि हाँ, इज इट ओके, ये सही है। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कैसे शो होगी भाई? मजे की बात है कि ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कैसे शो होगी। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पे एक हिंट के लिए मैंने क्वेश्चन ले रखा है। आप लोग इस एक ही हिंट से पूरी पूरी एक्सरसाइज में बस 5 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज मल्टीपल ऑफ 2। तो हमने कहा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। बोलते डू ऑल दीज पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये सभी स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं? क्या ये सभी आपके स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं? यस। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे यहां पे एक बढ़िया सा बार ग्राफ। ठीक, जैसे कि हमने आपको बता रखा था, ये ओरिजिन होता है, इट बिकम्स एक्स एक्सिस एंड इट बिकम्स वाई एक्सिस। एक वाई एक्सिस हो गया और एक हो गया आपका एक्स एक्सिस। देखिए आपसे बोला गया है एक्स की रेंज पे 1 3 4 5 7, वो तो एक्स की रेंज पे हो गया ना, 1 3 4 5 7 और फिर 2 6 8। इट मींस कि यहां से यहां तक 14 जाना ही जाना है। मेरी बात समझ में आ रही? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्लियर है? जैसे कि हमारे पास बच्चों क्या होता है ना, जब ग्राफ होता है तो हम लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं, इलिमिनेट करके ड्रॉ कर पाते हैं, राइट? तो यहां पे हमें पता होता है 1 ठीक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and it's 14। ऑलराइट, राइट। तो जैसे हमारे पास एक आ जाता है क्या, 1,2। देखिए यहां पे हम लोग बता सकते हैं ए कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, बी कोऑर्डिनेट क्या है 3,6, सी कोऑर्डिनेट क्या है 4,8, डी कोऑर्डिनेट क्या है, डी कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा लिख लेते हैं, डी कोऑर्डिनेट क्या है 5,10 और ई कोऑर्डिनेट क्या है 7,14। जैसे 1,2 है तो एक्स की प्लेस पे 1, राइट, 1 और 2। तो ये थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे बच्चा, ये वाला कॉन्सेप्ट ये यहां बन गया हमारा ए 1,2। अब इसके बाद आते हैं 3,6। 3 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, और 6 गुरु ये दिख रहा है, ये देखो ये देख सकते हैं, ये देखिए ये आ गया आपका बी, जिसे बोलते हैं हम लोग 3,6। अब आते हैं 4,8। 4 तो ये है, 8 ये है। आ जाते हैं थोड़ा सा और हटके, ये देखिए जब आप बेटा अपने ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ आपका एकदम एज यूजुअल ही बनेगा। ये हो गया 4,8। नाउ अब हम बात करते हैं डी की, क्या होता है 5,10। बच्चों देखिए 5 कहां है, ये एक्स एक्सिस है और ये 10 है, तो 10 से जैसे उठा लेते हैं और ये हम लोग आ जाते हैं शांत प्रिय तरीके से अपने 5 पे। देखिए यहां पे डी कितना आ गया 5,10 और अब एट द लास्ट हमारे पास आता है ई 7,14। ई आता है, हमने नाम इसलिए दे दिया ना क्योंकि ड्रॉ करने पर हमें इजिली क्लियर हो जाए। तो ये हो गया हमारा 7 और ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा स्ट्रेट बना लिया जाएगा, और ये आ गया हमारे पास ई 7,14। अब आपसे बोलता है डू ऑल दीज पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या सारे ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे काम कर रहे हैं? देख लेते हैं। देखिए बच्चों कुछ ऐसा आपका जो भी ग्राफ बन रहा है, ठीक है,
ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है जो कि हम लोग रिलेट कर पाएंगे आपके, ठीक। जब आप अपने पर्टिकुलर ग्राफ में बैठोगे, जब आप एक ग्राफ लेकर आओगे, राइट, ग्राफ में पर्टिकुलर बीच में जो ब्लॉक्स होते हैं, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ग्राफ में जो पर्टिकुलर बीच में ब्लॉक्स होते हैं, उन सभी ब्लॉक्स की हेल्प से आप यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, बट हाँ यहां पर जब आप स्केल रखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। तो लास्ट में पूछता है डू ऑल दीज पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे यस यस all the point lie on a all these points lie on a straight line, on a straight line। तो बच्चों ऐसे ही आपकी पूरी एक्सरसाइज में ग्राफिकल क्वेश्चन बने हैं, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन है, उसको एक बार घर पे सभी बच्चा प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चन लगाएगा, और हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर 16.3 में। ओके, सो थैंक यू सो मच।